तेरे चरण कमल बलिहारी, तेरे चरण कमल बलिहारी, ओ सावरिया गिरधारी है। तेरे चरण कमल बलिहारी, सावरिया गिरधारी। तुम्हारे ओ सावरिया गिरधारी, केवल आस तुम्हारे ओ सावरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारे ओ सावरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारे ओ सावरिया गिरधारी, ओ सावरिया गिरधारी, ओ सावरिया गिरधारी। बोलो नंद के लाला की। जो पीछे खड़े हुए हैं वो सब बैठ जाएं। इतनी बिछाई बिछ रही है, सब बैठ जाएं। एक बार जयकारा लगाएं, इधर उधर मत करो, भगवान का तरफ ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत प्रेमियों, स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज गर्गाचार्य जी महाराज की जन्म जन्मांतरों की पूजा सेवा तपस्या सब सफल हो गई। गर्गाचार्य जी महाराज वहां से गए और कहां पहुंचे? बृहत्सानपुर में पहुंचे। बरसाने में उन्होंने बृषभानु जी की कन्या जो थी उनका भी जाकर के नामकरण किया। उनका नाम रख दिया राधा। समझ गए? राधा राधा रटत ही, राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। तीन लोक की आपदा श्री राधा नाम से जाए। उन्हीं गर्गाचार्य जी महाराज ने जाकर के बरसाने में राधा जी का नाम रखा। एक दिन की बात है, नंद बाबा बृषभानु जी के यहां गए। रोज मिलते थे, मित्र थे। अरे अपने गांवों को छोड़ करके यहां आ गए। श्याम सुंदर को गोदी में ले गए नंद बाबा। नंद बाबा और बृषभानु जी आपस में बातें करने लगे। श्याम सुंदर नीचे को खिसक गए। बालक जब गोदी में उसका मन होता तभी रहता है। जब गोदी में उतरने का मन होता है ना, तो बालक पांव ढीले कर देता है, नीचे को सरक जाता है। तो कृष्ण भगवान नीचे को सरक गए। नंद बाबा और बृषभानु जी बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर घुटवन चलते 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 वहां पहुंच गए जहां राधा रानी पालना में लेटी भई। श्याम सुंदर ने जैसे राधा रानी को छुआ, राधा रानी को छूते ही राधा रानी की आंखें खुल गई और पलना में से नीचे उतर आई श्री राधा और श्याम के संग खेलने लगी। घुटवन घुटवन। अब नंद बाबा और बृषभानु जी की जब नजर गई, बृषभानु जी एकदम भागे भागे गए और उन्होंने अपनी राधा को देखा। अरे यहाँ की तो आंख ठीक है गई। श्याम सुंदर के पैरों में गिर गए और बोले, अरे नंद, अरे भाई नंद बाबा, तेरो लाला बड़ो जादूगर है, तेरो लाला बड़ो चमत्कारी है। अरे याने हमारी समस्या दूर कर दी। हम रोज कहते थे हमारी बेटी की आंखें बंद है, हमारी राधा की आंख खुलती नहीं है, या तो कौन शादी करेगा, या को जीवन कैसे चलेगा आगे। लेकिन तेरे लाला ने तो हमारी सबरी समस्या हल कर दी। उसी दिन से बृषभानु महाराज की नंद बाबा के प्रति और श्याम सुंदर के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। कृष्ण भगवान को आने जाने में कोई रोक नहीं थी।
भगवत प्रेमियों, अब जब श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े भए, श्याम सुंदर जब धीरे धीरे बड़े भए तो इन्होंने सोची अरे हमें दुष्टों से भी लड़ना है, ये ग्वाल वाल तो बड़े कमजोर है। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी एक मंडली बनाई जिसमें कौन है, मदन, छदामी, संकीर्ण, दामा, मनसुका, बलभद्र। अरे बालको, भैया तुम इतने कमजोर क्यों है रहे हो? ग्वाल बाल बोले भैया क्या बताएं, हमारी मैया मक्खन बेच देती है, छाछ घर में रह जाती है, बस वही से रोटी खाते, नंदगांव बरसानो और दूध दही को खानो, छाछ ही छाछ रह जाती है, या हमारे कमजोर हैं। श्याम सुंदर बोले तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बलवान बनाऊंगा माल खिला खिला करके। ग्वाल बाल बोले भैया तू अपने घर में से रोज खवा लो, तेरी अम्मा नहीं मारेगी? श्याम सुंदर बोले मैं अपने घर से क्यों खिलाऊंगा, अरे मैं तुम्हें कमा कमा के खवाऊंगा। तो ग्वाल बाल बोले भैया कहाँ से कमावे हो? श्याम सुंदर बोले एक कफल नाम के ऋषि थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दे रखा है कि कफल्लम 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 बोलो और काऊ के घर में घुस जाओ, तुम्हें सब कुछ दिखेगो लेकिन तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। आज श्याम सुंदर ने अपनी मंडली बना करके कही कि चलो अब मैं तुम्हें माल खिलाऊंगा आज के बाद। इधर देखिए कुछ गोपियां ऐसी थी जिन्होंने भगवान के नाम की चर्चा तो बहुत सुनी लेकिन भगवान के दर्शन कभी नहीं हुए उन्हें। गोपी का मतलब क्या है? गोपियों का मतलब यह है जो सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करती है, वही गोपी है। झाड़ू लगाती हैं तो भगवान का कीर्तन करती हैं, दूध निकालती हैं तो भगवान का नाम जपती हैं, रोटी बनाती हैं तो भगवान के गीत गाती हैं। इस तरह गोपियों का सब कुछ हर काम भक्तिमय है। इसीलिए गोपियां भगवान श्याम सुंदर के लिए कहती हैं जिस समय घरों में ब्रजबाला और दही दूध जमाया करती थी, कहती थी अरे कन्हैया अरे यही बहाने से आ जा। उस समय मनोहर गीतों से कान्हा पुरझाया करती थी, चित चोर तुम्हारे खाने को रख गई मैं कहीं ठिकाने से, मेरे मोहन मेरे कान्हा अजयो आई बहाने से। मेरे मोहन मेरे छलिया अजयो आई बहाने से, मेरे कान्हा मेरे लाला अजयो आई बहाने से। गोपियां ने दूध चढ़ाया, दही जमाई और कहा रे कन्हैया सबके घर में जाता है, मेरे घर में नहीं आता तू। मेरी सास ऐसी कुटाट है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तेरे दर्शन करने, तेरी रोज चर्चा सुनती हूं, आज जरूर आना। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान के कानों में पुकार पहुंच रही है भक्तों की। भगवान बोले अरे मनसुका कि हाँ, मनसुका की एक टांग छोटी थी एक बड़ी थी, लंगड़ाता था चलते में। एक काम कर, शीला के घर जाके देख शीला कहाँ है। अब मनसुका टांगे टेक तो गयो और शीला के दरवाजे पे बैठ गया। शीला बोली क्यों रे, अरे तू हमारे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मनसुका बोला मेरी टांग दुख रही है। अच्छा या हमारे बैठो कि हाँ। अब याने शीला ने मटकी निकाली पानी भरने के लिए। अब जैसे ही पानी भरने को चली
अरे पानी भर में चली, अरे मटकिया सिर पे लई धारी। अरे सूने घर में घुस गए हैं मेरे भैया बनवारी। अरे सूने घर में घुस गए हैं मेरे कान्हा बनवारी। अरे नजर छीके पे जब डारी, अरे नजर छीके पे जब डारी। अरे काय उठाड़ो रहे मंसो का कह रे बनवारी। सीला पानी भरने जग गई, मनसुखा ने मार दी सीटी। सबरे ग्वाल वाल आए गए और सीला के घर में घुस गए। अरे भैया या सीला के घर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या के घर में इतनी गैया दूध देती है, इसका माल कहां जाता है। मनसुखा के गर्दन में खुजली मची, वाकी न जगह। अरे बाबरे ये रही मटकी ऊपर बांध रखी है सभी। ग्वाल वाल बोले भैया या मैं हुदा मार के फोड़ दूं ना, ऐसे मत करो। श्याम सुंदर ने कही 10 जने नीचे खड़े हैं, जाओ जो मोटे मोटे नीचे, हल्के से कछुआ के ऊपर, कछु और कमजोर वा के ऊपर। और भैया मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं, मैं ऊपर जाके मटकी उतार के लाऊंगा, जमे खड़े रहना ठीक है, और मैं तुम्हें माल खिलाऊंगा। ऐसे ही करो। ग्वाल वालों ने मीनार बना ली। श्याम सुंदर ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर का भय ऊपर ऐसा हुआ, सीला ने वह मटकी के पास में घंटी बांध रखी है, घंटी बांध रखी। श्याम सुंदर ने कही अरे घंटी, हाँ बजना मत। घंटी बोली बिल्कुल ना बजो। श्याम सुंदर बोले अरे भैया मेरे ग्वाल वाल मित्रों के हाँ बोलो। भैया यहाँ में ऊपर मक्खन बड़ो पतलो है और नीचे गाढ़ो गाढ़ो है, तुम कह दे तो ऊपर ऊपर के मैं खा लो। बोले हाँ खा ले जल्दी। अब जैसे ही कन्हैया ने मक्खन लिया और भोग लगायो, झट घंटी टन की आवाज लग गई। अब जैसे ही घंटी बजी, भगवान ने घंटी पकड़ ली। क्यों रही घंटी? अरे झूठी, तेने कहा था ना बजूंगी, तू क्यों बजी? घंटी बोली मुझे दोष मत लगाओ, जब तक मैं नहीं बजती तुम्हारा भोग नहीं लगता है। मैं अपनी मर्यादा में हूं, सब अपनी मर्यादा में रहते हैं, मैं अपनी मर्यादा का त्याग क्यों करूं? अब घंटी बजी है, शीला के कानों में आवाज गई। शीला भागी भागी आई, ग्वाल बाल भर देसी सब भाग गए। कन्हैया को पकड़ लिया। अरे नंद के लाल तू हमारे घर में क्यों आया? कन्हैया बोले अरे भाभी मोह तो सारो मनसुखा देवा के लाए। मनसुखा कि हाँ, अच्छा तो हमारे घर में क्या कर रहे थे? तुमने चारों तरफ मक्खन फैला दिया है। भगवान कन्हैया बोले आप तुम्हें पकड़ो गयो, चालाक भगवान हैं। अरे तुमने ये क्या किया? भगवान बोले अरे शीला हमने देखी तुम्हारे मक्खन में चेंटी भर गई है। चेंटी तो हमने वो चेंटी निकाल निकाल के ऐसे फेंकी, या तो दीवार की चारों ओर मक्खन लग गया है। शीला बोली बड़ी चालाक है तू। अच्छा यूं बता, जब दीवार पे ये मक्खन लगा हुआ तेने चेंटी फेंकी, तेरे होठ कैसे सने हुए मक्खन से? भगवान बोले ये तो बड़ी गलती रह गई। भगवान बोले अरे शीला एक चेंटी इतनी बेशरम निकली, वो मेरे पांव पे चढ़े आई, मैंने तेरे घोंटू में घोंटू मारे, वो चेंटी ना हटी, मेरे पेट पे आ गई, मेरी छाती पे चढ़े आई, वो चेंटी सीधी मेरे मुंह में घुसन लगी, तो मेरे मक्खन में सने हुए हाथे, तो मैंने वो चेंटी ऐसे छुड़ाई और फेंक दे, तो याते मेरे मक्खन लग गया हो, पर खायो ना है मैंने। शीला बोली चल आज यशोदा के पास मैं तुझे लेके जाऊंगी। श्याम सुंदर रोने लगे, अरे ना ऐसे मत लेके जाओ ना, मैं तो लेके जाऊंगी। अब शीला ने साड़ी पहन रखी, बनारसी बड़ी मोटी बोरी जैसी साड़ी, सवा गज का घूंघट, और कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेके चल रही। कन्हैया बोले ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो। शीला बोली बिल्कुल भी ना छोड़ू, तेरी इतनी शिकायतें आ रही हैं,
तू हमारे बछड़न न खोल को एक दिन सवेरे दूधे पी के ढाड़े चले गए, उनके पेट खराब है गए। और मेरी पड़ोसनियों बता रही तेने बाकी कमर में ऐसा धक्का मारो कि बाकी नचका चलो गयो। एक न्यो बता रही मेरी सखी कि तेने पत्थर मार के बाकी गागर फोड़ी है, तेरी बड़ी शिकायत आ रही है, चल आज। अब भगवत प्रेमियों शीला श्याम सुंदर को लेकर के यशोदा के यहाँ चली। बुरबुराती वही जा रही। अरे यशोदा के पास कोई जाव तो उल्टी आती है, अपने लाला की कमी नहीं मानती है, दूसरों पर दोष लगाती है। ऐसे कहती कहती शीला लेके जा रही, आगे तेवा के पति आ रहे, शीला के पति आ रहे। श्याम सुंदर बोले अरे भाभी मेरे यह हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। अब जैसे ही शीला ने कही चल दूसरा हाथ ला, तो कन्हैया ने बाकी आदमी को हाथ पकड़ो और शीला के हाथ में दे दो। अब शीला अपने आदमी के हाथ पकड़ के बुरबुराती भाई चल रही। कन्हैया पीछे को लौटे और घूम करके अपने महल में पहुंच गए। अब शीला ने नंद भवन में जाकर के आवाज मारी, अरे यशोदा, ओ यशोदा मैया। यशोदा छम 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 करती भीतर से बाहर तू आई। अरे शीला, अरे क्या बात है, तू कैसे गुस्सा है रही है? शीला बोली अब वो बताने के कछु रह गो का। गोरस माखन और दूध दही तेरे लला के मारे बचो नहीं। अरे मैया, अरे गोकुल में ऐसो मैयारी अंधेरे अवई तक मचो नहीं। वो घूंघट मार कर आई है पिया कैल में आए। भगवान ने हाथ छुड़ाए लियो, भग पिया को हाथ थमायो है। भगवान ने हाथ छुड़ा लिया रास्ते में। अब जैसे ही पति लेके आई बोली यशोदा तेरे लाला ने बहुत धम कर रखा है, गोकुल में ऐसो मैयारी अंधेर अभी तक मचो नहीं। अरे बात क्या है ये तो बता। शीला बोली और क्या बताऊं, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं मैं। अब यशोदा की हंसी छूट गई, मेरे लाला को पकड़ के लाई है? अरे मेरो लाला तो घर में बैठो है। अब शीला से कही यशोदा ने, अरे यशोदा ने हंस के कही नक पगली घूंघट तार। देख जरा मुंह खोल के है लेकिन को लाल। अरे देख जरा मुंह खोल के है लेकिन को लाल। यशोदा बोली बड़ी बाबरी है, अरे घूंघट हटा के तो देख, मेरो लाला कब को घर में बैठा है। तेरो लाला है कि मेरो लाला। अब याने शीला ने जैसे ही घूंघट हटा के देखो तो या के हाथ में या के आदमी को हाथ, अब याने एकदम खटका देख करके, अरे अरे तुम कहां से आ गए? या को आदमी बोलो मौका बता तो कौन सी रासलीला दिखावे के लिए जा रही है? अरे तुम तो लाइए पकड़ के मुझे। अब खिसे आ गई शीला, बोली अरे यशोदा मैया मैं यमुना की सौगंध खाती हूँ, मैं घर से तो तेरे लाला को ही लेकर के चली, यह रास्ता में कैसे गड़बड़ी करी। श्याम सुंदर आए और उन्होंने जीभ दिखाई और सिंह दिखायो और लावेगी। कितनी मने करी, मानी ना है। दोबारा अगर पकड़ के लाई शीला तो मैं तेरे बूढ़े ससुर के हाथ में तेरे हाथ में जरूर दूंगा। तो देखो वहां कुछ गोपियां और इकट्ठी है गई। उन गोपियों ने कही यशोदा तेरो लाला जितना तुझे प्यारा है हमें भी प्यारा है, रोज आवे रोज खावे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे गांव के बालक ने लिवा के लाता है। चलो बालक भी आ जाओ तो भी कोई बात नहीं, बंदरन को खिलाता है।
और खाली मटकी को फोड़ देता है। बस परेशानी ये दे मेरी ददिया सास के हाथ की ऐसी चिकनी चिकनी मलसी आई, यानी खा खा के सब फोड़ दी। और ऐसा है लाला की तेरी बुद्धि खराब न है जाए, या थोड़ी संभाल। अब मैया ने कन्हैया को बुलाया और मैया बोली, क्यों रे कन्हैया? और पूछे कान्हा से और यशोमती मैया, कन्हैया काहे ऊधम करे हो? पूछे कान्हा से यशोमती मैया, कन्हैया काहे ऊधम करे हो? पूछे कान्हा से। गोपियां बोली के सो जायो रे कन्हैया, के सो जायो रे, के सो पीठ जनो है कन्हाई रे। ओ ताना ग्वाले नौका, ओ ताना ग्वाले नौका, सुन मैया रोवे कन्हैया काहे उधम करे हो? पूछे कान्हा से यशोमती मैया, कन्हैया काहे उधम करे हो? पूछे कान्हा से। देखो मैया बोली, तेरे घर में काहे की कमी है रे? देखो मटकी सवरी भरी है रे। तेरे घर में काहे की कमी है रे? तेरे मटकी सवरी भरी है रे। ओ तेरे बाबा जी के, ओ तेरे बाबा जी के अनगिन कैया, कन्हैया काहे उधम करे हो? पूछे कान्हा से यशोमती मैया, कन्हैया काहे उधम करे हो? पूछे कान्हा से। चोरी लाला आज मैं छोड़ाऊंगी, तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगी। वो तेरी चोरी लाला आज मैं छोड़ाऊंगी, तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगी। ओ पाए तड़पाए, ओ पाए तड़पाए, नाग नथैया, कन्हैया काहे उधम करे हो? पूछे कान्हा से यशोमती मैया, कन्हैया काहे उधम करे? मैया छड़ी एक लाई रे, याए देख डरे हैं कन्हाई रे। मैया छड़ी एक लाई रे, याए देख डरे हैं कन्हाई रे। ओ थर थर कांपे, ओ थर थर कांपे, नाग नथैया,
उधम करे। जय हो। तालियां बजाते हुए सभी माताओं के साथ। झटो मैया ने गोदी में बैठायो रे, अपने कान्हा को लाड़ लड़ायो रे। झटो मैया ने गोदी में बैठायो रे, अपने कान्हा को लाड़ लड़ायो रे। ओ फिर मुस्काए, ओ फिर मुस्काए, मुरली बजैया कन्हैया गाए उधम करे। ओ बूढ़ी कान्हा से यशोमती मैया कन्हैया गाए उधम करे। ओ बूढ़ी कान्हा से। यशोमती मैया कन्हैया गाए उधम करे। हो पूछे काला से यशोमती मैया कन्हैया गाए उधम करे। हो पूछे काला से यशोमती मैया कन्हैया गाए उधम करे। भगवत प्रेमियों, जो गेट के